चलिए आइए, भूगोल में आप लोग को होमवर्क दिए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, भूगोल में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे खारी झील सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत की सबसे कृत्रिम पानी की झील, कृत्रिम पानी, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया झील, तो गोविंद सागर कर लीजिए, गोविंद सागर। ये कहाँ है, किस बांध के पीछे है? सोनभद्र में। ठीक है ना, सोनभद्र में है, रिहंद बांध के पीछे। बालसन क्या होता है? देखिए, बालसन एक प्रकार की झील होती है, लेकिन जब कोई ऐसी झील जो चारों ओर पहाड़ी से घिरी हो, ठीक है, और नदी जो होती है अपकेंद्रीय प्रवाह, नदी का अपकेंद्रीय प्रवाह मतलब अभिकेंद्रीय प्रवाह, सॉरी, वो झील अगर कोई बनाए तो उसको बालसन झील बोला जाता है। मतलब चारों ओर पहाड़ से घिरा जो झील बनता है उसको बालसन झील बोलते हैं। प्लाया क्या होता है? प्लाया देखिए, अगर मान लीजिए ये भारत है, तो मान लीजिए समुद्र का पानी जो है कहीं इसके मुख्य भूमि पर आकर रुक जाए और कोई झील बन जाए तो उसको लैगून बोलते हैं, और उस भूमि को बोलते हैं प्लाया भूमि, जो केरल में पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई समुद्र का पानी आके कहीं मुख्य भूमि पर इकट्ठा हो जाए और उससे कोई झील निर्मित हो जाए, उस झील के आसपास की जो भूमि होती है उसको प्लाया भूमि कहते हैं। ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, भारत लैगून क्या होता है बताइए? लैगून इसी को बोलते हैं कि जब कोई मान लीजिए भारत का कोई हिस्सा का पानी वाले समुद्र के अंदर आ गया, अब समुद्र का पानी अगर मुख्य भूमि में आकर इकट्ठा हो जाए और उससे कोई झील बन जाए तो उसको लैगून झील बोला जाता है। ठीक है, तो प्लाया भूमि कहाँ पाया जाता है? केरल में। ठीक, भारत की सबसे ऊंची झील, तो भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम में है। बताइए उसका नाम। सिक्किम में है सबसे ऊंची झील, तो लो चामू झील, लो चामू झील, लो चामू झील। भारत की एकमात्र क्रेटर झील, क्रेटर झील किसको कहते हैं? ज्वालामुखी जो होता है, चाहे उल्कापिंड टकराने से जो गड्ढा बन जाता है उसमें जो झील जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है और उससे जो झील बनता है उसको क्रेटर झील बोलते हैं। भारत का क्रेटर झील है लोनार। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, अब वो ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां बारिश का पानी इकट्ठा होता रहा सैकड़ों सालों से और उस पे झील बन जाए पहाड़ के ऊपर उसके मुंह पे, तो उसको क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर झील जो है लोनार है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब फिर से बता रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो भारत की सबसे खारी झील राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, वुलर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, गोविंद सागर है सोनभद्र में। ठीक है, रिहंद बांध के पीछे। बालसन क्या होता है? एक प्रकार का झील होता है जो चारों ओर पहाड़ से घिरा जो झील बन जाता है उसको बालसन झील बोलते हैं। प्लाया मुख्य भूमि, अगर समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाए उससे जो भूमि बनेगी तो उसको प्लाया भूमि बोलते हैं। ये केरल में पाया जाता है, चावल की धान की खेती होती है। भारत की सबसे ऊंची झील पूछेगा तो सिक्किम लो चामू झील। भारत की एकमात्र क्रेटर झील कहाँ है? तो लोनार है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? अब झील वाला मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं भारत की जलवायु। पूछेगा भारत की जलवायु, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? तो भारत की जलवायु 1000 बार ये एग्जाम में पूछा है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। पूछेगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जो भारत की जो जलवायु है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत प्रभावित करता है, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर प्रभावित करता है।
इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे कैसे प्रभावित करता है। भारत में ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में देखिए 4 ऋतु हैं, 4 ऋतु। एक ऋतु है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु आप लोग बीत चुका है, फिर उसके बाद शरद ऋतु, ये फिर उसके बाद वर्षा, फिर उसके बाद ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। शीत ऋतु में वर्षा, भारत में जो जाड़े में वर्षा होती है वो कैसे होती है? भारत में जो जाड़े में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में जाड़े में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ देखिए, ये मान लीजिए भारत की मुख्य भूमि है, मान लीजिए भारत भूमि, तो ये जो हवा चलती है पश्चिम के द्वारा, वो जो मानसून लेकर आता है उससे जाड़े में वर्षा होती है। इस साल सबसे खराब मानसून आया था जाड़े में, कहीं बारिश नहीं हुई है, नाम मात्र की, इसीलिए फसल बहुत खराब हुआ है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है हमारे वहां, और याद रखिएगा, ठीक है, जाड़े में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या वही लिखे हम भी, जाड़े में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जाड़े में वर्षा, प्रायद्वीपीय भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में, नहीं तमिलनाडु में। लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु या कोरोमंडल तट। कहाँ होता है? कोरोमंडल तट में लौटती हुई मानसून। जब मानसून लौटने लगता है, जब मानसून लौटने लगता है तो बंगाल की खाड़ी से ये वाष्प उठाता है, बंगाल की खाड़ी से भाप उठाएगा, वो जो भाप होता है वो आके यहाँ वर्षा करता है। तो उस मानसून को बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। जो लौटती हुई मानसून है उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इस साल वहाँ भी बारिश नहीं हुई है, ठीक है, इस साल वहाँ भी बारिश एकदम नाम मात्र की हुई है कोरोमंडल तट पे। लौटती हुई मानसून से कहाँ वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। जाड़े में वर्षा तमिलनाडु में। जाड़े में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। और कहाँ होती है? कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए, अब भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी जो आ गया है, ठीक है, गर्मी में कैसे वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून जो आता है वो उसके दो सेक्शन होते हैं, एक अरब सागर से एंट्री करता है और एक बंगाल की खाड़ी से। तो जो अरब सागर से वर्षा होती है वो हमारे कुल वर्षा का 65% होता है, और बंगाल की खाड़ी से हमारे कुल वर्षा का 35% होता है ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी में। अब क्यों ये बोले हैं, एग्जाम में दिया था कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा ठीक किस सागर से प्रभावित होती है? तो अरब सागर 65%, अब बंगाल की खाड़ी से 35%। जो मानसून जब सबसे पहले हमारे वहां एंट्री करता है 1 जून को, मानसून जो होता है हमारे वहां एंट्री करता है 1 जून को। 1 जून को मानसून सबसे पहले केरल के तट पे टकराता है, यानी सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? केरल में। उसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। फिर ये एंट्री करते हैं भारत में दोनों तरफ से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उस मानसून को जाना जाता है। जैसे बोलता है नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत मतलब क्या? आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उसको वहां की वर्ष उस दिन मानसून को क्या वहां बोलते हैं? नॉर्वेस्टर, ठीक है। आम्र वर्षा मानसून को बोला जाता है केरल में। आम्र वर्षा कहाँ बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में। और चेरी ब्लॉसम कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। और काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में। असम बोल दिए थे, असम और पश्चिम बंगाल भी कर सकते हैं। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल। और नॉर्वेस्टर उत्तर पूर्वी भारत, याद रहेगा इसको, उत्तर पूर्वी भारत में। और आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल। काल बैसाखी कहाँ नाम है? पश्चिम बंगाल। और चेरी ब्लॉसम क्या है? कर्नाटक, ठीक है। कॉफी की खेती के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है चेरी ब्लॉसम। सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में ही कॉफी का उत्पादन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, चारों याद हो गया?
भूलिएगा लो नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, मानसून का नाम है। कौन से मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून का। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो गर्मी की वर्षा होती है वही सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अब पूछता है कि राजस्थान में क्यों वर्षा नहीं होती है, या थार का मरुस्थल क्यों बना राजस्थान में। क्योंकि मानसून जो होता है अरावली पर्वत के समानांतर बहता है, यानी उसी की दिशा में बहता है, इसलिए मानसून के बादल वहां रुकते नहीं हैं, बारिश नहीं होती है, इसीलिए राजस्थान मरुस्थल है। इसी तरह पूछता है कि तमिलनाडु में क्यों नहीं गर्मी में वर्षा होती है। इसलिए नहीं होती है कि मानसून जिधर बढ़ता है उधर ही पश्चिमी घाट है, ऐसे मानसून बढ़ता है, इसलिए इधर नहीं जा पाता। ठीक है, तो तमिलनाडु भी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जहां वर्षा नहीं होती है उसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन काल किसे कहते हैं, लौटती हुई मानसून को। किस मानसून को बोला जाता है, लौटती मानसून को, लौटती हुई मानसून को बोला जाता है। ठीक है, लौटती हुई मानसून को मानसून प्रत्यावर्तन काल बोला जाता है। लौटती हुई मानसून को मानसून प्रत्यावर्तन काल बोला जाता है। अब कल आपको हम पढ़ाएंगे भारत की मृदा, अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अब फिर से बताइए लो, भारत किस प्रकार का मानसून वाला जलवायु वाला देश है। अब कोई हमको बता सकता है जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। देखिए, जलवायु का मतलब ये होता है कि ये 35 साल 50 साल जहां एक ही तरह का मौसम होता है उसको जलवायु बोलते हैं। ठीक, और मौसम हमेशा बदलता रहता है। जैसे अभी आज ठंडा पड़ रहा है, कल गर्मी पड़ने लगेगा, तो उसको मौसम बोलते हैं। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलता है किसी। अब जैसे हमारे वहाँ भारत में एक जलवायु क्या है, जलवायु ये है कि इस महीने से इस महीने में गर्मी पड़ेगा, इस महीने से इस महीने में जाड़ा पड़ेगा, तो उसको जलवायु बोलेंगे। लेकिन मौसम क्या होता है, मौसम यह है कि शनिवार को आज ज्यादा ठंडा दिन है तो पता चलता है कि रविवार आते आते मौसम बदल गया, बारिश होने लगी। तो मौसम बदलता रहता है, जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। वहाँ किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक एक ही प्रकार का अगर मौसम बना रहे 35 साल 50 साल तक, तो उसको जलवायु बोलते हैं। बस यही, जलवायु स्थायी होता है, मौसम अस्थायी। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, पेपर में इसी तरह आ रहा है, निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता। तो जलवायु जल्दी नहीं बदलता है, बदलता है लेकिन लंबे समय, 80 साल 70 साल 90 साल। अभी कोई बूढ़ा आदमी अगर जिंदा हो उससे पूछिए तो वो कहेगा पहले बहुत बारिश होता था, देवरिया में पहले बहुत बारिश होता था। अभी किसी से पूछिए, फिर कोई अपना कहानी सुनाएगा, कोई कुछ कहानी सुनाएगा। ठीक है, अब रेगिस्तान जो है, क्या नाम है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहाँ मछली के, ठीक है, बड़ी बड़ी मछलियों के कंकाल कभी कभी पाए जाते हैं मरुस्थल में। इसका मतलब वैज्ञानिक ये आकलन करते हैं कि यहाँ कभी समुद्र था। जहाँ थार का मरुस्थल है वहाँ पहले समुद्र था, तो उसकी जलवायु बदल गई, अब मरुस्थल बन गया है। आने वाले समय में हो सकता है 1000 साल बाद वो मरुस्थल से फिर से समुद्र बन जाए। तो जलवायु नहीं बदलता है जल्दी, मौसम बदलता है। कल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की मृदा। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा मानसून प्रस्फोट क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ। तो जब मानसून एंट्री करता है और मानसून जब एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है, बारिश एकदम शुरू हो जाती है, तो उसको बोला जाता है मानसून प्रस्फोट। यानी अत्यधिक वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। प्रत्यावर्तन मतलब क्या होता है, लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से वर्षा भारत में कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में एंट्री करता है, केरल में एंट्री, 1 जून को माना जाता है। भारत में जो वर्षा होती है सर्वाधिक किससे होती है, अरब सागर से। 35% किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से। चेरी ब्लास्म कहाँ की, कर्नाटक। आम्र वर्षा, नॉर्वेस्टर, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में कितनी बहनें हैं, 7 बहनें, 7 सिस्टर। एक दिन पेपर में दिया था 7 सिस्टर किसे कहा जाता है, तो 7 राज्यों को, उत्तर पूर्वी राज्यों। ठीक है ना, 7 राज्यों को, 7 राज्यों का नाम बता लेंगे, ठीक है, पूछेंगे। चेरी ब्लास्म कर्नाटक। ठीक है, भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम, जाड़े में वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है। अब भारत के मानसून को कौन प्रभावित करता है? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। ऐसा क्यों बोला जाता है? बता रहे हैं आपको कारण। देखिए क्यों बोला जाता है। देखिए भारत के तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा हिंद महासागर है। अब क्या होता है, इसके वजह से वर्षा होती है तो भारत का मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बन जाता है। फिर उसके बाद जो उत्तर में जो हमारा पर्वत है वो मानसून को रोक लेता है, मानसून को रोक के यही वर्षा कराता है। अगर ये नहीं रहता तो मानसून आगे चला जाता है, वर्षा नहीं होती है, भारत मरुस्थल बन जाता। लेकिन ये क्या करता है, ये पर्वत रोक लेता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। उधर से जब तिब्बत की तरफ से काराकोरम दर्रे से उधर से जब ठंडी हवा आती है तो उसको रोक लेता है, इसलिए ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है। अगर ये हट जाए इतना ठंडा पड़ेगा कोई रह ही नहीं पाएगा भारत में। तो उधर से क्या करता है, ठंडा रोक लेता है, इधर से क्या करता है, मानसून रोक लेता है, हिमालय पर्वत। और ये हिंद महासागर की वजह से भारत में वर्षा होती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। ये कारण है कि कहा जाता है भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आएगा। हम यही सोचे हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। अब कल देखिएगा, कल पढ़ाएंगे भारत में कैसे मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी की क्या क्या खूबी होती है, अब कितने प्रतिशत कहाँ कहाँ क्या क्या मिट्टी पाई जाती है। ठीक।